अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। सिटी बजे की स्टेज सजेगा, खेल जमेगा। PSL 10 की ड्राफ्टिंग लाहौर में जारी है। बड़े बड़े नामों पर इस वक्त पिक का सिलसिला जारी है। कौन सी टीम ने किसको पिक किया है और कौन सा सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी इस इवेंट में मौजूद है, सब आपके सामने रखेंगे। इब्तदाई तौर पर आपको बता दूं कि लाहौर कलंदर्स ने डैरिल मिचेल, कुशाल परेरा को पिक किया है और कराची किंग्स ने डेविड वार्नर, एडम मिलने एंड अब्बास अफरीदी को पिक किया है और साथ में खुशदिल शाह भी शामिल हैं। आमिर जमाल को भी कराची किंग्स ने अभी तक पिक किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कैटमोर, नाहिद राना, हुसैन तल्लत, अब्दुल समद और कॉर्बन बोश एंड मोहम्मद अली को पिक किया है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। और इसके साथ साथ पेशावर के पास मौजूद हैं साइम अयूब भी और उनको रिटेन किया गया है। साथ में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अभी तक किस किस को पिक किया है। इसमें शामिल हैं मार्क चैपमैन, फ़हीम अशरफ और फिन एलन भी शामिल हैं। ये 3 प्लेयर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट, जैसन होल्डर और बेन द्रोशी को भी पिक किया है। यानी कि 3 प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किए हैं। मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो इसमें मौजूद हैं ब्रेसवेल, मोहम्मद हसनैन और कामरान गुलाम। ये मुल्तान सुल्तान्स ने इनको पिक किया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर बहुत बड़े नाम जिनकी बहुत मिन्नत समाजत की गई और बहुत ज़्यादा उनको कायल करने की कोशिश की गई, ये खबरें भी रिपोर्ट होती रही, उनमें शामिल थे केन विलियमसन और टिम सोथी। लेकिन हैरान कुन तौर पर इनको पिक नहीं किया गया। अब क्या होने वाला है, यानी कि केन विलियमसन और टिम सोथी प्लाटिनियम कैटेगरी में थे तो किसी टीम ने भी इनको पिक नहीं किया। ये बड़ी मेरे लिए तो बड़ी एक हैरानकुन खबर है, इसलिए कि सब लोग कह रहे थे कि ये किसी न किसी टीम में प्लाटिनियम कैटेगरी में सबका फोकस इन पर होगा, लेकिन ऐसा बज़ाहिर वहां पर नजर नहीं आया। लेकिन एक और चीज आपके सामने रखेंगे, वो ये है कि डेविड वार्नर से मुतालिक इस PSL यानी कि PSL 10 के इस एडिशन में सबसे महंगे तरीन पाकिस्तान के इस PSL के एडिशन में वो खिलाड़ी हैं और मजमूई तौर पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए में वो PSL का हिस्सा बन रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर जो जाने जाते हैं, जारहाना मिजाज रखते हैं और पाकिस्तान कहता है कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो PSL का हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान सुपर लीग और साथ में वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड और कुछ चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जमान साहब। बहुत शुक्रिया बदी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज कर लेते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने डैरिल मिचेल को पहली पिक के तौर पर पिक किया है। डेविड वार्नर, केन विलियमसन और फिन एलन पर सबकी नजरें थी। क्या कहेंगे इस पिक के बारे में? देखिए, जो आपने सबसे पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं, जैसे आपने केन विलियमसन का कहा और साथी का कहा, तो असल में ये था कि उनकी जो खास तौर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो आना था उनका, वो मेरे ख्याल में 50-50% था, क्योंकि 100% श्योर नहीं थे कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। इसी वजह से किसी के टीम ने तवज्जो नहीं दी कि हो सकता है कि 2-3 मैच खेलने के बाद वो वापस चले जाएं। तो ये चीजें होती हैं, इससे पहले भी बहुत मरतबा हो चुकी हैं। और जिस तरीके से बहुत सारी जो अपनी 6 की 6 फ्रेंचाइज़ी, किसी ने 7 खिलाड़ियों को रिटेन किया, किसी ने 8 को रिटेन किया, तो ये वो एक कैटेगरी, जो प्लैटिनम कैटेगरी में अगर आप देखें तो ज्यादातर हमें वही नाम नजर आते हैं, सवाए शेन खास तौर पर डेविड वार्नर के और उसके अलावा डेरिल मिचेल के। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं कि जो पहले भी जो है इसी कैटेगरी में रहे हैं, और खासतौर पर डेविड वार्नर एक बड़ा नाम है। और हालांकि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन लीग्स वो खेल रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कराची के लिए कि उनको एक मौका मिला, उन्होंने एक ऐसा जाना मिजाज जो है वो बल्लेबाज अपनी टीम में लिया, तो उससे जरूर फर्क पड़ेगा खासतौर पर कराची की टीम में। उसके अलावा अगर हम कोयटा की बात करते हैं हम तो कोयटा की कोयटा बात की भी बदुज़्ज़मान साहब जरूर करेंगे, लेकिन केन विलियमसन और टिम सोथी को पिक नहीं किया गया प्लाटिनियम कैटेगरी में, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने आपको पहले बताया कि दोनों खिलाड़ियों की जो पाकिस्तान सुपर लीग में आना है उन्होंने, तो वो उनकी 100% श्योर नहीं है। हो सकता है कि वो 2 मैचेस के लिए आए या 3 मैचेस के लिए आए, तो इसी वजह से जो है वो बहुत सारी टीमें कतरा रही थी कि इतने अगर ज्यादा हम उनको पैसे भी दे दें और वो अगर 2 मैच खेलने के बाद चले जाएं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा जो है वो हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश प्लेयर जो थे वो भी इस जो है वो PSL में नाम दर्ज कराए थे,
लेकिन अब वो भी इसमें आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। तो बड़े नाम जो है सिर्फ 2 से 3 नामों के अलावा बाकी आप देखेंगे जो ये वही खिलाड़ी हैं कि जो PSL 9 तक जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलते रहे। एक डेविड वार्नर का जो है इसमें इजाफा हुआ है, 2 से 3 प्लेयर और आए हैं जिनका इजाफा हुआ है, लेकिन सेम टीमें जो है वो वही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए अच्छा, अब कराची किंग्स में डेविड पाकिस्तान वार्नर, एडम मिलने का शामिल होना, फिर अब्बास अफरीदी भी प्लाटिनियम कैटेगरी में पिक कर लिया गया है उनको भी, और साथ ही साथ शान मसूद उस टीम के कैप्टन हैं, फिर नौजवान इरफान न्याजी भी इस टीम का हिस्सा हैं, आमिर जमाल भी हैं, तो कितनी मजबूत टीम हो गया है कराची किंग्स। देखिए अगर अगर आपको बात करूं तो शान मसूद की जगह नहीं बनती अगर आप उसको एज ए उसमें टेस्ट टीम के कप्तान है और आप कप्तान को साथ रखना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है। देखिए आप परफॉर्मेंस बेस पे अगर कर रहे हैं, आप PSL आपने नौजवानों के लिए रखी है कि जो वो हम्म। यंग प्लेयर जो हैं उनको निकालना है और पाकिस्तान टीम तक ला रहे हैं। अब शान मसूद में को अगर आप क्रिकेट खिलाते हैं तो वो खेल लेंगे, आप उनको पैसे भी दे देंगे, लेकिन आपका एक एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि खासतौर पर जिन प्लेयर्स ने हम्म। अभी देखिए डोमेस्टिक में कितने अच्छे लड़कों ने परफॉर्म किया, फिर जो पाकिस्तान टीम में लड़के गए उन्होंने वहां पर कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो इनको अगर आप कम से कम सिल्वर कैटेगरी भी दे देते तो वो खुश होकर खेलते और मेहनत से खेलते। ये आप वो देखें, ज्यादातर आप लाहौर के अंदर में भी देखें कि वही शानशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वो उन्होंने रिटेन किए हुए पहले से ही। हम्म। तो जिस तरीके से बाहर के प्लेयर टोटल 44 प्लेयर हैं और 44 प्लेयर में से आपने तकरीबन 6 या 7 जो प्लेयर हैं वो प्लेटिनियम कैटेगरी में लिए हैं, उसके अलावा बाकी तमाम को आपने गोल्ड, डायमंड और सिल्वर और हम्म। मैजिक कैटेगरी में लेना है। फिर एक सप्लीमेंट्री कैटेगरी है उसमें आप कह आपने रहे हैं कि लेना है। यंगस्टर्स को तो ज्यादा मौका दिया जाता तो बेहतर था, और आपने ये भी कहा कि शान मसूद की तो जगह ही नहीं बनती PSL में, वो तो खुद उधर टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बात करेंगे तो पेशावर ने टॉम कैटमोर, नाहिद राना, हुसैन तलत, अब्दुल समद, कॉर्बन बोश और मोहम्मद अली को पिक किया है। बदियुज़्ज़मान साहब, पेशावर ज़ल्मी माजी में भी एक बड़ी मजबूत टीम रही है, और इसी पेशावर के पास साइम अयूब भी मौजूद हैं, तो इस टीम को अब तक जो कुछ उसने पिक किया है, कैसा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। देखिए पेशावर की टीम हमेशा से अगर आप डेरेन सेमी से ले लें उसके बाद से उनकी टीम जो है बड़ी अच्छी जो है वो बनती हुई आई है। मोहम्मद अकरम जो है उनके कोच है जो मुसलसल जो है वो 10वें सीजन में उनके साथ हैं, क्योंकि साइम अयूब उनके साथ खेले, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने उनको नहीं छोड़ा। आप हम्म। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर वो फिट हो जाते हैं उसके बाद अपनी जो ट्रेनिंग है उसको जारी रखते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी खेल ले जाते हैं, तो फिर तो पेशावर के लिए एक अच्छा पेशावर एडवांटेज के होगा लिए कि बहुत अच्छा होगा कि अगर पेशावर ज़ल्मी के लिए साइम अयूब फिट हो जाएं, और उनको रिटेन किया गया है। कराची किंग्स अपनी ख्वाहिश शो कर रहा था कि वो साइम अयूब को रखना चाहता है, लेकिन पेशावर ने छोड़ा ही नहीं है। इसके साथ ही एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे PSL 10 की ड्राफ्टिंग के हवाले से, किसको किसने पिक किया है। स्टे विद अस। अब बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अभी तक प्लैटिनम कैटेगरी में जो आज पिक किया है, मार्क चैपमैन को किया है, फ़हीम अशरफ को किया है और फिन एलन को किया है। बदियुज़्ज़मान साहब, मार्क चैपमैन, फ़हीम अशरफ और फिन एलन के बाद, इनकी शमूलियत के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 10 में कैसी टीम नजर आ रही है आपको। बिल्कुल आपने सही कहा। कोयटा ने जो सबसे अच्छा इजाफा है वो कोयटा की टीम में प्लेटिनियम कैटेगरी में वो चैंपियन का है। चैंपियन हम्म। जिस तरह की बैटिंग करते हैं आपके सामने है, आपने न्यूजीलैंड की तरफ से उनको देखा, करंट प्लेयर है और जो रेगुलर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा है, तो उनका टीम में शामिल होना बहुत अच्छा है। फिर जो हम्म। खास तौर पर फिनलैंड है वो बहुत जबरदस्त है। फ़हीम अशरफ जो है वो डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, उनको इंतखाब करना ये भी एक अच्छा जो है वो फैसला है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा बन जाएगा। खास तौर हम्म। पर उनके साथ जो उन्होंने रिटेन किए हुए खिलाड़ी उनके साथ इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस मतलब आपको याद होगा कि शोएब मलिक जो है वो कराची किंग के प्लेयर थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया, लेकिन सरफराज अहमद जो कोयटा के साथ मुसलसल 9 हम्म। साल जो है PSL खेलते रहे, उनको इन्होंने रिलीज कर दिया था। और ये सुनने में आया था कि उनको शायद डायमंड कैटेगरी में कोई भी टीम जो है वो ले लेगी एज अ मेंटोर या एज अ कुछ हो, लेकिन अभी तक उनकी बारी नहीं आई, उन्होंने हम्म। उनको लिया किसी टीम ने नहीं है। लेकिन सरफराज अहमद के बारे में ये था कि जब भी हम सवाल करते थे नदीम उमर से कि भाई इस सरफराज अहमद आपके साथ, उन्होंने कहा कि जब तक हम सुपर लीग खेल रहे हैं सरफराज अहमद हमारे साथ होंगे।
लेकिन बीच में आकर उनको छोड़ देना या कुछ करना, ये चीज़ें शायद उनको भी अच्छी नहीं लगी और सरफराज अहमद इस सिलसिले में बात भी नहीं करना चाह रहे। तो मेरे ख्याल में अब कोयटा जो है उनकी टीम का भी कॉम्बिनेशन हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन इस मर्तबा कुछ 2-3 प्लेयर जो मार्क चैंपियन फिनलैंड के और फहीम अशरफ उनकी टीम में आए, तो हम्म। इनसे उनका टीम जो है वो और थोड़ी-सी मजबूत हुई है और मुझे सेम अब देखिए ना जितनी भी टीमें नज़र आ रही हैं लाहौर की टीम मुझे ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है, लेकिन हम्म। जो डेविड वार्नर के आने से कराची की टीम थोड़ी-सी कराची किंग्स भी मेरे थोड़ी सी मुझे मजबूत नजर आ रही है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करेंगे बदियुज्जमान साहब। प्लाटिनियम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है मैथ्यू शॉट, जैसन होल्डर और बेन वेरिश को। आप कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड माजी में एक मजबूत टीम के तौर पर रही है और उसने बहुत मरतबा इवेंट्स जीता भी है, इन तीनों के को पिक किया है। कैसी इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये सिलेक्शन रही है? देखिए आप लोग जैसन होल्डर की बात करें तो वो प्लेयर हैं कि जो अब क्रिकेट खेल चुके हैं। मैथ्यू शॉट भी आप देखें कि वो भी क्रिकेट खेल चुके हैं। कोई इतना उनकी क्रिकेट में वो चार्म नहीं है जो दीगर जो प्लेयर हैं उनमें चार्म नज़र हमें आता है। लेकिन इस्लामाबाद की ये क्वालिटी ज़रूर है कि उनके जो अपने लोकल प्लेयर हैं वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पिछली मरतबा उन्होंने जो पीएसएल का टाइटल जीता, तीसरी मरतबा हम्म। पहली टीम बनी। तो मेरे ख्याल में उनकी जो सबसे जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनका कप्तान है शादाब खान, जो टीम को बड़ा अच्छे तरीके से लीड कर रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले सीजन में जिसने उसने कप्तानी की फिर ऊपर आकर बैटिंग करना हम्म। ये उसके लिए वो बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में उनकी जो प्लेटिनियम कैटेगरी में 2 से 3 प्लेयर उन्होंने लिए हैं, उनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना। हम्म। लेकिन जो इस्लामाबाद की अपनी टीम है, जो उन्होंने रिटेन खिलाड़ी किए हुए हैं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, नज़र आती है। मुल्तान मुल्तान सुल्तान्स की भी हम कुछ बात कर लेते हैं। और मुल्तान सुल्तान्स ब्रेसवेल, मोहम्मद हसनैन और कामरान गुलाम को मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से पिक किया गया है, लेकिन इसके कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान। वो रिजवान बदियुज्जमान साहब जो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहा है। ये टीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है? ये 3 अहम उनकी जानिब से खिलाड़ी पिक किए गए हैं। देखिए मुल्तान सुल्तान अगर आप पीछे साहब पीएसएल निकालेंगे 2 से 3 मुसलसल 3 साल जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंची, लेकिन हम्म। वो फाइनल नहीं जीत सकी। वहां पर कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और कामरान गुलाम के आने से मुझे नहीं लगता कि इतना उनको फर्क पड़ेगा। हाँ, हसनैन का शमूलियत जो है बड़ी अच्छी है कि उनके पास एक अच्छा फास्ट बॉलर जो है हम्म। वो आ जाएगा। वैसे मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें, मोहम्मद रिजवान बड़े जबरदस्त फॉर्म में है। वो पीएसएल में कप्तानी भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं और उनकी टीम जो है लड़ के ऊपर तक आती है। तो 3 साल मुसलसल हो गए, तो हो सकता है कि इनकी ख्वाहिश होगी इस मर्तबा जो है हम्म। पाकिस्तान सुपर लीग को जीता जाए। तो मुझे खास जो आप बात कर रहे हैं ना कि इस टीम में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस टीम में क्या फ़र्क पड़ेगा। हम्म। देखिए ये जो 20 ओवर की क्रिकेट होती है इसमें बड़े नाम से ज़रूरी नहीं है कि बड़ा नाम आप ले आएँ और आपको परफ़ॉर्म करके दे दें। बाबर आज़म को देख लें कि हमेशा से उसने चाहे वो कराची किंग में थे, रन्स कर रहे थे। उसके अलावा जो है वो अपना पेशावर में आए, यहाँ भी वो रन्स तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं जीत रही। तो असल मसला ये होता है कि एक ऐसा प्लेयर जो अपनी हम्म। टीम को जितवाए, मैचेज़ जितवाए 2 से 3 साल आप टॉप स्कोरर रहते हैं, तो लेकिन आपकी क़यादत में कोई टाइटल नहीं जीते। तो आपकी क़यादत में कोई टाइटल नहीं होगा ना, तो वो आपको वो बड़ा वो करता है। लेकिन मोहम्मद रिज़वान जब से कप्तान पाकिस्तान टीम के बने, आप देखिए उनकी परफ़ॉर्मेंस में वो चीज़ नज़र नहीं आई जो पहले उनकी कप्तान नहीं थे, एज़ अ हम्म। विकेट कीपर खेला करते थे। तो बड़ी अच्छी उनकी तो परफ़ॉर्मेंस उनकी थी इनिंग्स टेस्ट अच्छी क्रिकेट थी, में। उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन हम बात करेंगे कुछ बदियुज्जमान साहब, पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ है, होम टेस्ट सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान में मौजूद है और दूसरी जानिब स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान ने ज़्यादातर इन्हिसार किया है। मोहम्मद अब्बास बड़े लंबे अरसे के बाद वापस आए थे और उनके वापस आते ही कहा गया कि हमने उनको रेस्ट दे दिया है। ये ठीक फैसला है कि एक ही सीरीज़ के बाद उनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ गई है? देखिए, ये समझ चीज़ें नहीं आती। एक खिलाड़ी को आप 3 साल बाद जो है हम्म। पाकिस्तान टीम में लाते हैं और वो वहाँ परफ़ॉर्म करके देता है और वहाँ पर आपको आउट करके देता है और फिर अगली सीरीज़ में उसको बिठा देते हैं, ये उस खिलाड़ी के साथ ज़्यादती है। देखिए, हम्म। अगर आप 2 से 3 सीरीज़ या 4 सीरीज़ वो खेल ले और वो अगर उसको आराम की ज़रूरत हो तो आप भले उसको आराम दे दें, लेकिन ये कहकर उसको बिठा देना जी कि
उनको रेस्ट दिया गया है। 2 टेस्ट मैचेस में कोई थकता नहीं है। 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और बड़ी ये तो हम जो भी मैच हारे, हम अपनी बॉलिंग से नहीं हारे। हम जितने में जो व्हाइट बॉल शिकस्त हुई है ज़िम्बाब्वे के खिलाफ, हमें अपनी बैटिंग से शिकस्त हुई है। तो आप सारा ब्लेम जो है आप ये कर सकते थे कि बड़े प्लेयर को बैठा देते और उनको कहते भाई ठीक है आप रेस्ट करें, आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप जो है नए प्लेयरों को मौका देते, डर के नहीं खेलना। देखिए आप जब तक डरते रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते और जो भी टीमें डरती नहीं है, अपने खिलाड़ियों पर इन्हिसार करती हैं, वो आगे बढ़ जाती हैं। देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, आप हारेंगे, वैसे भी हार रहे हैं। अब देखिए इंडिया की टीम जो है वो उन्होंने एक मतलब पूरी टीम को चेंज किया, जूबी अफ्रीका बिल्कुल नई टीम को भेज दिया और वहां से वो जीत कर भी आए। फिर बुमराह ने वहां पर कप्तानी की, टेस्ट सीरीज में वहां भी वो जीते थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप 7 खिलाड़ियों को रेस्ट दे देते हैं, ये कहकर कि नसीम शाह को भी रेस्ट दे रहे हैं, उसके अलावा शाहिन अफरीदी को भी रेस्ट दे रहे हैं, फिर आप जो है अब्बास अफरीदी को भी रेस्ट दे रहे हैं, मीर हमजा को भी रेस्ट दे रहे हैं। तो ये साफ बात बताएं कि इस मतलब भी आपने इंग्लैंड वाली पॉलिसी इख्तियार की है और इंग्लैंड में जिस तरीके से आपने 2 टेस्ट मैच खेले थे स्पिन अटैक में, तो आप 3 से 4 स्पिनर के साथ जाएँगे और वहाँ पर 2 स्पिनर खेलेंगे और 2 स्पिनर बाहर बैठेंगे। एक आध फास्ट बॉलर अपने आप को सही। खेलता हुआ नज़र आएगा हिंदुस्तान में। बाकी बहुत आपको बहुत स्पिनर शुक्रिया बदियुज़्ज़मान साहब, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की है PSL 10 की ड्राफ्टिंग के हवाले से, कौन सी टीम ने किस प्लेयर को पिक किया है, और साथ में बात की है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, और उसका स्क्वाड सामने आ चुका है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।